सातवत ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल जो है वो सातवत ई लर्निंग नाम से है। चैनल का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको लिंक क्लिकेबल नहीं हो रहा है तो हमारे जो नाम है सातवत ई लर्निंग, इस नाम से आप यूट्यूब चैनल में सर्च कर सकते हैं तो आपको हमारे चैनल मिल जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में अगर आप बनाएं तो आपको फटाफट वो मिल जाए। हमारा एक ही मोटिव है कि आप अकाउंट्स को बहुत इजी तरीके से समझ पाएँ और आपके स्टडीज़ में आपको बहुत आसानी से आप सारी चीज़ों को सीख पाएँ। तो आइए आज का जो कंसेप्ट है वो क्या है देख लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। देखिए दोस्तों, हमारे बिजनेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़ होते हैं और ये दोनों चीज़ अगर नहीं है तो हम बिज़नेस नहीं कर पाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो हम आज एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एसेट क्या होता है। एन एसेट इज़ ए रिसोर्स विथ इकोनॉमिक वैल्यू दैट एन इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन or country owns or control with the expectation to enjoy future benefit. Assets are reported on a company's balance sheet to increase a firm's value or benefit the firm's operation. तो एसेट क्या है? एक ऐसा इकोनॉमिक वैल्यूएबल रिसोर्स है जो हमारे इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन, कंट्री ओन करता है, उसे कंट्रोल कर सकता है और किस लिए ये सब करता है? विथ एन एक्सपेक्टेशन टू एन्जॉय फ्यूचर बेनिफिट। इसका मतलब साफ साफ हम जान सकते हैं कि एसेट्स हमें लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में बेनिफिट्स देता है, हमें फ़ायदा पहुंचाता है। तो ये हमारे फर्म्स के जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करता है और फर्म्स का जो ऑपरेशन है उसमें बहुत सारे बेनिफिट भी दिलाता है। तो एक आसान तरीके से हम एसेट को ये जान सकते हैं, इट हैज़ एन इकोनॉमिक वैल्यू, इट इज़ ए रिसोर्स, इट इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन और कंट्री। इसे जो ओनर है वो कंट्रोल कर सकता है और इसका जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स है वो लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में मिलता जाता है और कंपनीज़ के बैलेंस शीट के एसेट साइड में उसको दिखाया जाता है और वो हमारे फर्म के वैल्यू को इंक्रीज़ करता है। तो आ जाइए अभी जानते हैं कि लायबिलिटीज़ क्या होता है। ए लायबिलिटी इज़ समथिंग ए पर्सन और कंपनी ओज, यूजुअली ए सम ऑफ मनी विच विल बी पेएबल टू अदर्स और एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज और मनी बोरोड फ्रॉम अदर्स एंड फॉर विच द बोरोअर इज़ लायबल टू पे बैक। इसका मतलब बहुत साफ है कि कोई भी पैसा आपसे अगर कोई पाता है, आप जिसको देने वाले हो कुछ पैसे, इट शुड बी वैल्यूड इन मॉनिटरी टर्म्स, तो वो सारे पैसे जो है जिसको आप देने वाले हो वो सामने वाला बंदा आपके लिए एक लायबिलिटी है। जिनसे आप पैसे उधारी लेते हो वो आपके लिए लायबिलिटी है, जिनसे आप उधार में सामान खरीदते हो वो आपके लिए लायबिलिटी है। तो जो भी चीज़ें आप दूसरों से लेकर करते हैं वो आपके लिए लायबिलिटी होता है। अब आ जाते हैं कितने टाइप्स के एसेट्स होते हैं। ठीक है, एसेट्स जो है बहुत टाइप के हो सकते हैं, तो हर एक टाइप के एसेट्स को आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले होता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट मतलब दिखाई नहीं देती है, महसूस नहीं कर सकते, बट स्टिल देयर आर एसेट्स, जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। गुडविल क्या होता है? जो बिजनेस बहुत मेहनत करके आगे बढ़ता है, लोगों के दिलों में वो जगह बनाता है, अच्छे से जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें सप्लाई करता है, जिसका दाम रिजनेबल रहता है, जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करता रहता है और इस तरीके से वो अपना गुडविल बढ़ाता है। तो अगर आप देखेंगे तो इस फ़ोटो में आपको दिखेगा गुडविल जो है वो पैसे का एक थैली है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी में गुडविल जो है वो आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है जो आपके बिज़नेस के वैल्यू को बढ़ाता है। बट गुडविल को हम देख नहीं सकते, हम महसूस नहीं कर सकते इसे, इसलिए हम इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। ठीक उसी तरीके से पेटेंट्स मतलब अगर आप कुछ मशीन बना रहे हो, कुछ मशीन के डिज़ाइन ईजाद किए हो या तो कोई टेक्नोलॉजी आपने ईजाद किया है तो उसके लिए आपको पेटेंट लेना पड़ता है ताकि वो चीज़ कोई दूसरा अपने नाम से नहीं बना सके। तो पेटेंट भी जो है वो दिखाई नहीं देती है, महसूस नहीं कर सकते, इट इज़ ए पीस ऑफ पेपर, लेकिन इसे भी हम एसेट कहते हैं, वो भी इंटेंजिबल एसेट। या तो फिर कॉपीराइट्स,
जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऑथर बुक्स लिख रहा है, कोई पेंटर पेंट कर रहा है, या तो कोई एक गाने का सीडी बनाया हुआ है या तो मूवी बनाया है, तो उसका एक कॉपीराइट होता है जो उसका जो ओनर है, जो क्रिएटर है, उसके पास रहता है। उसको अगर कोई कॉपी करता है तो उसके ऊपर केस फाइल किया जाता है, तो वो भी एक इंटेंजिबल एसेट है। जैसे कि पीस ऑफ पेपर जो है कॉपीराइट्स में लिखा हुआ रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो इंटेंजिबल एसेट है। और आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपके राइट हैंड साइड में आपको एसेट दिखाना रहता है, और एसेट में सबसे पहले आप इंटेंजिबल एसेट्स दिखाएंगे, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। आ जाते हैं दूसरे टाइप के एसेट, जिसे हम लोग कहते हैं टेंजिबल एसेट और फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल एसेट मतलब, टेंजिबल मतलब जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसे कहते हैं हम टेंजिबल। तो ऐसे जो एसेट्स होते हैं, जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा लैंड, लैंड को हम देख सकते हैं, है ना, उसको हम महसूस भी कर सकते हैं, छू सकते हैं। उसके बाद बिल्डिंग्स, है ना, मशीन्स, फर्नीचर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो टेंजिबल होते हैं। दोस्तों, टेंजिबल एसेट का और एक ख़ास बात मैं बता देता हूँ, ये सारे जो एसेट्स होते हैं वो इजीली मूवेबल नहीं होते, या तो इंटायरली मूवेबल नहीं होते। जैसे कि लैंड, इसको आप मूव नहीं कर सकते हो, बिल्डिंग जहाँ पे बना दिया वहाँ से हटा नहीं सकते हो, मशीन जहाँ पे आपने एक बार सेट कर दिया उसको आप डिसमेंटल करके ही आप हटा सकते हो, नहीं तो बेसिकली उसको हटाया नहीं जाता है। फर्नीचर्स जहाँ पे आप बनाते हो, जहाँ पे उसको लगाते हो, वहाँ पे आप रखते हो, बहुत रेयरली आप उसको मूव करते हो। तो खास करके जो फिक्स्ड एसेट्स है वो इमूवेबल होता है। और इसका और एक चीज़ खास है कि ये जो एसेट्स होते हैं इसका एक पर्टिकुलर यूजिबिलिटी लाइफ होता है। ये लाइफ जो है जब ख़त्म हो जाता है तब इसका वैल्यू ख़त्म हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, या तो स्क्रैप वैल्यू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे और एक बात है कि लैंड जो होता है, जो ज़मीन होती है, तो ज़मीन का वैल्यू हमेशा बढ़ता जाता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हर एक चीज़ में होता है, लेकिन मशीन जैसे आप यूज़ करोगे तो दिन ब दिन उसका जो वैल्यू है वो कम होता जाता है, उसका लाइफ कम होता जाता है, और उसका जब एस्टिमेटेड लाइफ ख़त्म हो जाता है तो वो स्क्रैप बन जाता है। फर्नीचर्स भी ठीक इसी तरीके से होता है, कंप्यूटर्स वगैरह ये भी जितना दिन आप यूज़ करोगे धीरे धीरे वो कमता जाता है उसका वैल्यू, और उसका एस्टिमेटेड लाइफ ख़त्म हो जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका टेंजिबल एसेट और फिक्स्ड एसेट। बैलेंस शीट में आप इसको इंटेंजिबल एसेट के नीचे दिखाएंगे, टेंजिबल एसेट या तो फिक्स्ड एसेट के हेडिंग में। इसमें दोस्तों जो वैल्यू इसका कम होते जाता है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो एसेट साइड में जब आप दिखाएंगे ऐसे कुछ मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट या तो बिल्डिंग, उसके डेप्रिसिएशन को भी आपको डिडक्ट करके दिखाना है। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में खास करके जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो कंपनीज दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करती हैं, तो उसमें से दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होता है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो ना ही फिक्स्ड एसेट है ना ही करेंट एसेट है, इसलिए उसे नॉन करेंट एसेट कहा जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है उसे हम करेंट एसेट में दिखाते हैं। अब ये नॉन करेंट एसेट जो है वो बैलेंस शीट में कहाँ आता है? बहुत आसान सा चीज़ है, जैसे कि ये ना ही फिक्स्ड एसेट है ना ही करेंट एसेट है, इसलिए फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट के बीच में रहता है। तो इन ऑर्डर नॉन करेंट एसेट तीसरे स्थान पर रहता है। जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप देख सकते हैं, ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, कमोडिटीज़, है ना, क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट या तो स्टॉक, बॉन्ड्स, ऑप्शन, ये सब में जो कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट एसेट्स में आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स में। फोर्थ नंबर में है करेंट एसेट्स। दोस्तों ये जो एसेट्स होते हैं वो डेली जो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू ये सारे एसेट्स जनरेट होता है, जैसे कि स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट या तो कोई भी चीज़ का स्टॉक, कैश, जो लिक्विड कैश आप अपने कैश बॉक्स में रख रहे हो, बैंक बैलेंस, डेटर्स। डेटर्स कब आता है? जब आपका सेल होता है क्रेडिट में। बिल्स रिसीवेबल भी जब आप क्रेडिट में सेल करते हो तो बिल्स एक्सेप्ट होता है, या तो प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये सारे जो है वो रोज़मर्रा के बिजनेस ट्रांजैक्शंस में ऑकर होता है, और इसे हम लोग कहते हैं करेंट एसेट। खास करके ये टाइप के एसेट्स जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और ये कन्वर्टिबल इन कैश होता है।
तो करंट एसेट में जैसे कि हमने कहा कि स्टॉक हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, कैश या तो बैंक बैलेंस हो सकता है, देन डेटर्स हो सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल हो सकते हैं। तो आई थिंक फ़ोटो के ज़रिए जो एग्जांपल्स है बहुत आसानी से आप लोग समझ पा रहे हैं। और ये जो करंट एसेट है ये सेकंड लास्ट आइटम होता है बैलेंस शीट के जो राइट हैंड साइड है उस कॉलम में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो एसेट है, वो बहुत मज़ेदार एसेट है जिसे हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। ऐसे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एस्टैब्लिशमेंट और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस और फर्म इज कॉल्ड एज फिक्टिशियस एसेट। जो भी पैसे, जो भी चीज़ें आप एक्सपेंस करते हैं कंपनी को फॉर्म करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, या तो कंपनी को एक्सपांड करने के लिए, ऐसे जो खर्चे हैं इसे हम फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। ये सारे एसेट जो है ये बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है, तो इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में पहले ही साल नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ह्यूज अमाउंट की वजह से ऐसा हो सकता है कि पहले ही साल में ये आपको लॉस दिला सके। और अगर आपका एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो साल के शुरुआत में आप अगर लॉस करेंगे तो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो एक्सपेंसेस है वो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट पहुंचाता है। तो जैसे कि हमने एसेट का डेफिनेशन सीखा था कि ऐसे कुछ इकोनॉमिकल वैल्यू रिसोर्सेज होते हैं जिसका फ्यूचर बेनिफिट होता है। तो ये जो एक्सपेंसेस हम करते हैं ये सारे एक्सपेंसेस हमें फ्यूचर टर्म में बहुत सारे बेनिफिट्स पहुंचाता है, इसलिए इसे हम एसेट साइड में दिखाते हैं। एक्चुअली में एसेट होता नहीं है, लेकिन ये फिक्टिशियस एसेट के नाम से हम दिखाते हैं। जैसे कि आपने अगर एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारा पैसा खर्चा किया है तो हर साल उस पैसे खर्चे में से कुछ कुछ पैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं, और ऐसे करके धीरे धीरे उस पैसे को आप ओमिट कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। दूसरे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं जैसे ब्रोकरेज ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और शेयर, या तो फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, या तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिक्टिशियस एसेट में आता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ तो आप लोग को और ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। हमें हवा दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती है, लेकिन अगर हवा को देखना है, महसूस करना है तो क्या करेंगे? बलून में भर देंगे, तो बलून के आकृति में जो है हवा को दिखेगा। लेकिन जैसे पिन मार के उस बलून को हम फोड़ देंगे तो हवा भी गायब हो जाएगा। तो फिक्टिशियस एसेट कुछ इस तरीके से होता है, जो है तो ह्यूज एक्सपेंसेस, लेकिन वो एसेट नहीं है, लेकिन इससे कुछ फ्यूचर बेनिफिट रहता है। तो दिस इज़ कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट। अब आ जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़। टाइप्स ऑफ लायबिलिटी में सबसे पहले आता है कैपिटल। कैपिटल में से पहला कैपिटल जो होता है उसे कहते हैं ओन कैपिटल। ओन कैपिटल का मतलब होता है इक्विटी शेयर या तो रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जनरल रिजर्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ओन कैपिटल में आता है। कैपिटल जैसे कि दो हिस्से में बांटा गया है, एक ओन कैपिटल और दूसरा है बोरोड कैपिटल। तो ये जो बोरोड कैपिटल है जो हम दूसरों से लेके आते हैं, जैसे कि डिवेंचर इशू करके लाते हैं या तो बैंक से लोन लेते हैं, तो ये जो बोरोड कैपिटल है इसमें इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है। ये दूसरों का पैसा रहता है जो हम हमारे बिजनेस में लगाते हैं बतौर उधारी के तौर पे, और कुछ समय बाद उनको ये पैसे हम वापस कर देते हैं। अब आ जाते हैं तीसरा जो टाइप है, एक्चुअली करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं इसको, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन एंड मेनी मोर। ये सारे जो करंट लायबिलिटीज़ है ये रोज़मर्रा के बिजनेस ट्रांजैक्शंस के वजह से होते हैं। जैसे कि करंट एसेट अराइज होता है वैसे ही करंट लायबिलिटीज़ भी अराइज होता है। क्रेडिटर्स हम बेसिकली जो क्रेडिटर्स जिससे हमने उधारी में सामान खरीदा है, या तो फिर हमने किसी से काम करवाया उनको अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, या तो कोई गवर्नमेंट ड्यूज़ बाकी है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं। तो दोस्तों लायबिलिटीज़ जो है वो बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया जाता है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लायबिलिटीज़ का टोटल और एसेट का जो टोटल है वो सेम होना चाहिए। मतलब जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज़ आपने लिखा है उसका टोटल और जो राइट हैंड साइड में एसेट्स लिखा है उसका टोटल दोनों सेम होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमने हमारे वीडियोस में जाना था बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट मैचिंग कंसेप्ट, और उस हिसाब से ये दोनों अमाउंट मैच होना चाहिए। तो दोस्तों आई थिंक आज का जो टॉपिक है ये बहुत क्लियर हो गया आप सभी को। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, फिर से हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।